अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 10 आर्ट्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पी ऑफ एक्स की ये इक्वेशन दी, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। इसमें कह रहा है आपने फाइंड करना है कि एक्स को पहले 0 पुट करना है, उसमें बताना क्या आंसर आएगा, फिर एक्स को 1 पुट करना है, उसमें आंसर बताना है। तो सिंपल से इसमें क्वेश्चन होता है, पहले हम एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन। अब जो बस इक्वेशन है वहाँ पे आपने जहाँ पे एक्स लिखा होगा वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 की पावर 4 प्लस 3, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। 0 की पावर 4 0 आ जाएगी, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 0 0 आ जाएगा प्लस 9, तो पीछे क्या रह गया 9, तो 9 इसका क्या आ जाएगा आंसर जब हम 0 पुट करेंगे। अब x इक्वल टू 1 रख के पुट करते हैं हम, x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। सेम उस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर दें, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन देखें कि x की पावर 4 वहाँ पे अब आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। अब 1 की पावर 4 क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 1 जर क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 1 जर 5 प्लस 9। अब प्लस माइनस कर दें सबको, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 3 13, 13 में से 5 गए 8 इसका आंसर आ जाएगा। पहले सबको प्लस करवा दें, आखिर में माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो कह रही है इक्वेशन दी हुई है 2x क्यूब प्लस 2xk प्लस x माइनस 1। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है -2। बस ये इसी तरह ही सेम करेंगे। इसमें p ऑफ आ गया -2, 2 वैसे लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा -2, उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, प्लस 2x की जगह आ जाएगा -2 इसका स्केयर, प्लस इसकी x की जगह क्या आ जाएगा -2 और आगे आ गया -1। अब बस निकाल लें, 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और साथ आ जाएगा माइनस। ये देख लें, इसमें ये होता है कि जब आपकी पावर ऑड होती है ना, माइनस माइनस में वैल्यू उसकी पावर ऑड निकालेंगे उसका आंसर भी माइनस में आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और इसकी पावर देखें ऑड में है तो इसका आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। अगर लिखा हो 2 की पावर 2 बीच में माइनस। अब देखें इसकी पावर इवन है, जब पावर इवन होती है तो माइनस जो होता है वो प्लस में चेंज होता है और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। बस इसमें ऐसे ही होता है कि जब पावर ऑड है तो साथ माइनस आएगा, अगर इवन है तो साथ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस साइन चेंज होता है 2। अब ये देखें इसकी पावर क्या आ गई इवन आ गई है, माइनस जो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और इसी साथ -1 आ गया। मल्टीप्लाई करवा दें, 2 8 से 16 आ जाएगा, ये प्लस है, प्लस -16 प्लस 2 4 8 -2 और -1 आ जाएगा। पहले माइनस, अब ये देखें -16 प्लस 8, ये प्लस माइनस करवाएं, इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा -8, -8 में -2 प्लस करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 में 1 प्लस करें तो -11। जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो -11 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है P ऑफ 5 इक्वल 3y² प्लस 5/4 प्लस 9। सेम वही इक्वेशन है, वो कह रहा है P ऑफ 0 पुट करना, मतलब जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। P इंटू 0 आ गया इक्वल टू 3, 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0/4 प्लस 9। सिंपल सा क्वेश्चन है। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो आंसर 0 आता है। अब 0 के साथ 4 डिवाइड होगा, ये भी क्या आ जाएगा 0, पीछे क्या रह गया 9, तो 9 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी सेम P ऑफ x दिया 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वही है, पहले कह रहा है x जगह अपने 1 पुट करना है, फिर x की जगह 2 पुट करना है। पहले P ऑफ 1 पुट करके चेक करते हैं आंसर क्या आता है। पुट इन इक्वेशन, ये आ गया P ऑफ 1, 9x जगह आ जाएगा 1 का क्यूब आ गया -2, x जगह 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 2 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 1 3 एंड प्लस 1। 9 में को पहले सबको प्लस करवा दें, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 10 में 3 प्लस करें 13, 13 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 11। अब आप P ऑफ 2 पुट करके चेक करें इस इक्वेशन में।
पी ऑफ टू पुट इन इक्वेशन। अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। 9 इंटू 2 का क्यूब आ जाएगा -2, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 इंटू 2 आ गया +1। अब देखें 2 का क्यूब 8 होता है, पहले लिख लेते हैं 9, 2 का क्यूब क्या आ गया 8 -2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 2 6 प्लस 1 आ जाएगा। अब बस इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 9 8 से कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, सॉरी 72 आ जाएगा। 72 -2 4 8 प्लस 6 और प्लस 1 आ जाएगा। पहले प्लस करवा लें उसके बाद माइनस करवा लें। 72 में 6 प्लस करें 78 हो जाएगा, 78 में प्लस 1 का 79 हो जाएगा, 79 में से 8 माइनस कर दे तो 71 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, इस बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। ये देखें सेम वही इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x प्लस 1। पहले वो कह रहा है पी ऑफ 1 पुट करना है फिर पी ऑफ 2, पहले मैंने पी ऑफ 1 पुट किया। ये देखें जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस 1 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 1 5 प्लस 6 और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया। अब पहले प्लस करवाएं, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7, 7 में से 5 के 2 आ गया, नीचे क्या है 2, 2 बाई 2 की कटिंग किए तो 1 आंसर आ गया। अब इसी तरह मैंने पी ऑफ 2 पुट किया है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 पुट करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन में ये देख लें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 आ गया और नीचे x प्लस 1 था तो 2 प्लस 1 आ गया, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 5 2 10 आ जाएगा और प्लस 6 और नीचे क्या आ गया 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। सही है, अब इसको पहले प्लस करवा दें, 4 और 6 प्लस हो गया 10 आ जाएगा, 10 में से 10 गए 0 और नीचे 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो 0 आंसर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, ये भी बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन दी हुई है पी आर की 2 पाई आर, तो इसमें आपने r इक्वल टू 3 पुट करना है और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 जस्ट पुट करना है। 2 वैसे ही आ गया, पाई की जगह क्या आ गया 22/7 और r की जगह क्या आ गया 3। अब जस्ट मल्टीप्लाई किया है, 2 को 22 से करेंगे 44 आ जाएगा, 44 को 3 से करेंगे 132 आ जाएगा और नीचे क्या आ गया 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 18.7 या 18.9 इस तरह कुछ इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में। सही है, उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट जो बिल्कुल सेम वैसे ही है, पी ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने आर की जगह 8 पुट करना है और पाई की जगह 22/7, 4 वैसे आ गया, आर की जगह क्या आ गया 22/7 और आर का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 22 से 88 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया 7 और 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64। इनको जब मल्टीप्लाई किए तो 5632 आ गया बाय 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 804.57 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका, पी ऑफ वाई इक्वेशन दी हुई है, y की पावर 4 3 y का क्यूब बाई 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस 1। पहले आप y इक्वल टू 2 पुट करना है फिर y इक्वल टू -2 पुट करना है, पहले 2 पुट कर लेते y इक्वल टू 2, यह आ जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू, जहाँ पे y है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगी 3, 2 का क्यूब आ गया बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 1। अब 2 की पावर 4 क्या आ जाएगी 16 प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1। 16 3 8 का कितना आ जाएगा 24 बाय 2 माइनस 4 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर ले, 2 1 2 12 तो ये आ जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 1। पहले प्लस करवाते हैं उसके बाद माइनस, 16 में 12 प्लस करवाएं तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 में 1 प्लस करें 29 आ जाएगा, 29 में से 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 25। x इक्वल टू 2 पुट किया, अब -2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। अच्छा, अब p इक्वल टू -2 पुट करेंगे सेम उस इक्वेशन में, इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी है, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ जाएगा -2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का क्यूब बाय 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें सेम वही रूल लगेगा, पावर जब इवन होती है तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव में चेंज हो जाता है जब पावर इवन होती है। तो 2 की पावर 4 क्या आ जाएगी 16 और माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस 3 इंटू
2 का क्यूब क्या आ गया 8, इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि ये पावर किस में ऑड में है, और नीचे इसके क्या आ गया 2 माइनस, इसमें देखें इसकी पावर b1 में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +4, अब साथ क्या आ गया +1, ये आ गया 16 और प्लस माइनस 3 8 से कितना आ जाएगा 24/2, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस ये 1 आ गया। अब इसमें देखें इसमें दोबारा वो कटिंग कर ले 2 1 ज़र 2 12 ज़र 16, यहाँ पे क्या आ गया -12 -4 और +1, पहले प्लस करवाते फिर माइनस, 16 में 1 प्लस करें कितना आ जाएगा 17, 17 में 12 माइनस करें कितना आ जाएगा 5, 5 में 4 माइनस करें तो 1 बचे, इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा कटिंग हो सकती है वहाँ तक जाएं, एंड तक जाएं जितनी कटिंग हो सकती है। अब ये देखें ये क्वेश्चन दिया उन्होंने 8x² y² 12x4y, जब भी इक्वेशन के बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन ना हो ना फिर आप डायरेक्ट ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, तो इसकी आप डायरेक्ट क्वेश्चन की कटिंग हो जाएगी। अब ये देखें इसमें कि 8 और 12 की कटिंग करें 4 के टेबल से, 4 2 ज़र 8 आ जाएगा, 4 3 ज़र 12, अब इनकी इससे ज़्यादा कटिंग नहीं होती तो ये आ जाएगा 2/3। अब x और x है जब सेम बेस और बीच में डिवाइड हो तो इनकी पावर माइनस हो जाती हैं, आप इनको माइनस करवा दें, ये देखें x की पावर 4 है, ये ऊपर प्लस है, यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद y की पावर ऊपर क्या है 2 है, ये वाली नीचे 1 है, 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, अब इनको बस माइनस करवा दें। जो हाईएस्ट पावर होती है ना जिस प्लेस में लिखी है उस पे लिखें, जो छोटी होती है उसको नीचे ले आएं, वो ज़्यादा बेहतर रखता है, फिर आंसर माइनस में नहीं आता। अब ये 2/3 वैसे ही आ गया। अब ये देखें y की पावर 2 में से 1 जाएगी तो क्या आ जाएगा 1, और 4 में से 2 जाएगी x की पावर तो 2, ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने पावर्स माइनस कैसे किए हैं, ये इस तरह होता है कि आपने ना सेम बेस रूल याद रखना होता है। अगर आपकी बेस सेम है ना, ये पावर 2 है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट पावर और इसको कहते हैं बेस। जब आपकी बेस सेम होती है ना, जैसे x और x ही है, और जब इनके दोनों की बेस सेम होगी और बीच में डिवाइड आ रहा होगा तो आपने पावर जो होती है इसकी एक्सपोनेंट उसको क्या करवाना होता है माइनस करवाना होता है। जैसे इसकी पावर क्या हमने ले ली 4 ले ली और इसकी पावर 2 ले ली, तो इसको हम लिखेंगे 4 - 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह y है तो उनकी पावर के बीच में अगर डिवाइड आ रहा है उनकी बेस के बीच में तो उनकी पावर को क्या करवा देंगे माइनस करवा देंगे। सेम ये क्वेश्चन अगर प्लस मल्टीप्लाई में आता है, 4 की पावर x की पावर 4 आ गई मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर आ गया। अब बीच में अगर मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो इनको प्लस करवा दें, x की पावर 4 + 2, तो ये आंसर आ जाएगा x की पावर 6। जब बीच में मल्टीप्लाई आएगा तो पावर को क्या करवाना है प्लस करवाना है, और जब बीच में डिवाइड आ जाएगा तो उसकी पावर को क्या करवाना है माइनस करवाना है। इस तरह ये मैंने क्वेश्चन किया, ये इसी रूल पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें 25 और 14 लिखा हुआ है। 25 और 14 के सेम टेबल से कटिंग होती नहीं है, ये आप वैसे लिख लेंगे सर 25 और 14। अब इसमें देखिए सेम बेस किसकी है a की और a की है, तो इनकी पावर को पहले माइनस करवाएंगे, a की पावर 3 - 2 आ जाएगा। उसके बाद b की पावर नीचे 4 लिखी है, 4 ऊपर 1 लिखी है, वो नीचे आके माइनस हो जाएगी। सेम बेस है बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी। ये इसी तरह आ जाएगा 24 और 14, इनकी पावर माइनस कराई तो 1 आ गया, इनकी पावर माइनस कराई तो 3 आ गई, ये इसका आंसर आ जाएगा। जो पावर नीचे होती है ना, मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट होती है, जो जिस प्लेस पे लिखी होती है उधर लिखें। अब मैं इसको ऊपर नहीं लेके गया, नीचे जो छोटी पावर उसको मैं नीचे लेके आया, क्योंकि उस तरह फिर आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी इसमें देखें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कटिंग तब होती है जब दोनों वैल्यूज के बीच में ना प्लस हो ना माइनस हो। अब इसके बीच में क्या आ गया प्लस आ गया। अब डायरेक्ट आप कट नहीं कर सकते इनको, आपको पहले नीचे कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद कटिंग होगी। ऊपर वैसे आ जाएगा 16, a की पावर 6 b की पावर 7। नीचे देखें कॉमन क्या है, पहले टेबल्स में देखें, इसमें 20 है और ये इसमें 12 है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं 4 के टेबल में। 4 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो भी ए बी में ना पावर जो छोटी होती है हमेशा वो कॉमन लेते हैं। इसमें देखिए a की पावर 5 है, इसमें 3 है, छोटी कौन सी है 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। इसी तरह b की पावर 5 है 4, तो छोटी पावर से हमने कॉमन ले लिए हैं। अब आप ब्रैकेट लगा लें। अब ये देखें पहली वैल्यू है,
पहली वैल्यू में से क्या आ गया, 4 बाहर आ गया, a क्यूब बाहर आ गया, b 5 बाहर आ गया। 4 कितने ज़र 12 होता है, 4 3 ज़र, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए a की पावर 3 है, 3 की 3 बाहर आ गई है, a नहीं लिख सकते हम अंदर। b की पावर 5 है, 4 बाहर आ गया और एक अंदर आ जाएगा। प्लस 4 कितने ज़र 20 होता है, 4 5 ज़र 20 होता है, a की पावर 5 है, 3 बाहर आ गया, 2 अंदर आ जाएंगे। b 4 है, 4 के 4 बाहर आ गए। अब ये देखें इसको और इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, अब इन दोनों की कटिंग हो सकती है, ये साथ वैसे लिख लेंगे हम, इनकी कटिंग कर दे। 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, 4 4 ज़र 16 और सेम उसी तरह a b की पावर ऊपर आ गया 4। अब ये देखें a की पावर 6 है और ये की पावर 3 है, ये क्या हो जाएगी माइनस। फिर b की पावर 7 है और ये b की पावर 4 है, ये भी क्या हो जाएगी माइनस। और नीचे हम सारी वैल्यू वैसे लिख लेंगे 3b प्लस 5a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें। अब 4 a की पावर क्या आ जाएगी 3 और b की पावर भी क्या आ जाएगी 3 और नीचे क्या आ गया 3b प्लस 5a का स्क्वायर। ये बस आंसर आ जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी सेम वैसे ही है, ऊपर वैसे ही आ गया। दोनों में पहले नीचे कॉमन लेंगे, टेबल में कॉमन लें, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 कॉमन आ गया। और उसके बाद m की पावर देखें 4 छोटी है, ये 6 है, ये 4 है, m की पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद x की पावर 6 छोटी है, x की पावर 6 कॉमन ले लेंगे। आप पहली वैल्यू देखें, इसमें से क्या रह गया 9 कितने से 27 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है। और उसके बाद m की पावर 4 तो बाहर आ गया है, ये 8 है, 6 बाहर आ गया, 2 अंदर आ जाएंगे माइनस। 9 कितने ज़ा 36 होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है। और उसके बाद x की पावर 6 वो तो बाहर आ गया है, m 6 है, 4 बाहर आ गया, 2 अंदर आ जाएंगे। अब सेम इसकी और इसकी आप कटिंग कर लें, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, ये आ गया ऊपर 2 और m सेम बेस है m, इनकी पावर को माइनस करवा लें, 5 माइनस 4। इसी तरह x की पावर नीचे लिख लें, सॉरी ये 6 है, x की पावर 6 और ये नीचे आके माइनस हो जाएगी x की पावर 3 और इसके आगे सेम ये वाली वैल्यू लिख लें, 3x की पावर 6 माइनस 4m स्क्वायर। अब इनको माइनस करवा लें, 2m की पावर क्या आ जाएगी 1 और नीचे x की पावर क्या आ जाएगी 3 और नीचे क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी देखें अब उस सिंपल सा है, ऊपर बस आपने कॉमन लेना है और नीचे एक फार्मूला लगता है। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला इस तरह के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये देखें a की जगह उसने c दे दी है और b की जगह उसने d दे दी है, सेम फार्मूला। पहले ऊपर देख लें कॉमन क्या आता है, कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है 5, यहाँ से क्या रह जाएगा c माइनस यहाँ से क्या रह जाएगा d, 5 तो कॉमन आ गया। उसके बाद नीचे देखिए फार्मूला लगा लें, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा इसको लिखते हैं प्लस में a प्लस बी और एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी। अब देखें ये दोनों सेम है, c माइनस डी क्या होगी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/c प्लस डी। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें ऊपर फार्मूला लगेगा नीचे नहीं लगेगा। ऊपर वही फार्मूला लगाएं, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, सेम वही वाला फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगवाया था। उसके बाद नीचे सेम उसी तरह 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से रह जाएगा y और यहाँ से रह जाएगा माइनस x। अब इसमें देखें आपने कटिंग करनी है, तो इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है y माइनस एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो इसको हम पहले x माइनस वाई बनाएंगे। ऊपर आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब नीचे देखें जब इसको हम चेंज करते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से -3 बाहर आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे पहले y के साथ माइनस था, प्लस हो गया, y के साथ प्लस है तो अब माइनस हो गया, इसलिए हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिए। अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों कैंसिल करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई बाय -3।